नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इधर दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बिहार जा रहे हैं। पटना में उनका संविधान सुरक्षा सम्मेलन कार्यक्रम भी है। अब सवाल है कि बिहार में उनका स्वागत कैसे होगा। यही जानने जब हमारे संवाददाता निगम नारायण पटना की पब्लिक से बात करने पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। अगर वो हवाई जहाज से जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे। यहाँ उनका कुछ है? कुछ नहीं है। अगर संविधान, उनके नाना जी और उनकी माता जी ने संविधान का तो ऐसा मारू मर्दन किया, क्या संविधान पर चर्चा कर दिए तो भारत के लोग जो है ना शर्मसार है। कोई कार्यकर्ता उनसे खुश नहीं है। एक वो राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए कांग्रेस कम से कम 70-80 बार प्रमोट किया इनको। संविधान के बारे में राहुल गांधी क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते, खाली बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। उनका हम लोग का स्वागत करें, उनके कर्ज करते उनका स्वागत नहीं करता है। भरोसा जताए ये नौटंकी करने से नेता बन जाएंगे। फैक्ट्री से आलू उगाने लगेंगे, मशीन से जलेबी बनाने लगे। ऐसा संभव होता है क्या? नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़ का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे राहुल गांधी के बिहार भ्रमण के ऊपर। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो हैं वो पहली बार बिहार आ रहे हैं 18 जनवरी को। और वो जो है एक कार्यक्रम में आएंगे जिसका नाम है संविधान सुरक्षा सम्मेलन। अब आइए बिहार के पब्लिक से जानते हैं कि वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का किस प्रकार से स्वागत करेंगे। क्या नाम हुआ सर? संजय कुशवाहा। संजय कुशवाहा, बताइए राहुल गांधी जो हैं वो बिहार आ रहे हैं 18 जनवरी को। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि वो पैदल आ रहे हैं कि हवाई मार्ग से आ रहे हैं। अगर वो पैदल आ रहे हैं तो पद यात्रा कर रहे हैं, उनका काम है यात्रा करना। अभी कर रहे थे। अगर वो हवाई जहाज से तो हवाई जहाज से आएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे। यहाँ उनका कुछ है? कुछ नहीं है। संविधान सुरक्षा सम्मेलन करने आ रहे हैं। एक बात, सम मतलब होता है बराबर और विधान का मतलब होता है क्या? अगर संविधान, उनके नाना जी और उनकी माता जी ने संविधान का तो ऐसा मारू मर्दन किया, क्या संविधान पर चर्चा कर दिए तो भारत के लोग जो है ना शर्मसार है। अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया, क्या कभी बाबा साहब को कांग्रेस ने कभी सम्मान दिया? क्या नहीं दिया? कभी नहीं दिया। वो तो भाजपा वालों पे आरोप लगाते हैं कि भाई आप लोग उनका जो है। अच्छा एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी का 65 साल से राज की है। भारतीय जनता पार्टी तो टुकड़ों में राज किया। हमारे स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी 4.5 साल 13 महीना 13 दिन और उसके बाद अभी लगातार मोदी जी हैं। और संविधान की रक्षा और सुरक्षा और संविधान के मान और सम्मान और ऊंचे के मानस पटल के ऊंचे तट पर ले जाने का भारतीय जनता पार्टी काम करती है। बिल्कुल। अच्छा, और भी लोग मौजूद हैं जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि राहुल गांधी जी बिहार दौरे पे आ रहे हैं 18 जनवरी को। संविधान सुरक्षा सम्मेलन के साथ साथ और भी कई कार्यक्रम का वो जो है यहाँ पे करेंगे, तो किस प्रकार से देख रहे हैं? वही इसी के लिए आ रहे हैं। उनका कोई कार्यकर्ता उनसे खुश नहीं है। एक वो राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए कांग्रेस कम से कम 70-80 बार प्रमोट किया इनको। और 89 के 90 इलेक्शन हार चुका कांग्रेस। सोचिए, ये तो क्या ये लीडरशिप है इस आदमी में। आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कहिएगा, राहुल गांधी जी आ रहे हैं बिहार दौरे पे, संविधान को जो है सुरक्षा सम्मेलन करने आ रहे हैं। संविधान के बारे में राहुल गांधी क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते, खाली बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। संविधान बीजेपी नहीं बचाएगा तो बचा पाएंगे? वो लेके चलते हैं तो पॉकेट में संविधान का वो तो डायरिये लेके चलते हैं अपना पॉकेट में। तो संविधान उनका पॉकेटे में बा कि संविधान कि मतलब उनको समझ में जिस दिन आ जाएगा उस दिन संविधान रटना वो लोग बंद कर देगा। इसलिए कि संविधान के बारे में वो लोग कुछ जीरो पे आउट हैं। जैसे दिल्ली में आउट हैं, हर चुनाव में वो आउट होते जा रहे हैं। इसलिए खाली उन लोग बोली के चलते, उन लोग का कुछ मुद्दा है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है कि किस मुद्दा पर हम लोग बोले। वो आरक्षण वाला मुद्दा उठा लिए हैं, उसी पर चल रहे हैं। उस पर कोई उनका वैल्यू नहीं है, ना कोई उससे मतलब है। आरक्षण कोई हटाने जा नहीं रहा है। बाबा
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान का संशोधन किया हुआ है, उसका वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसमें 11 गो जो मेंबर भी हैं, वो लोग मेंबर लोग भी अपना जायज लिखे हैं, एको नाजायज नहीं लिखे। और उसमें इतना कमिटमेंट होकर उसको ओके किया गया कि जो कि राहुल गांधी उतना बारे में सोच नहीं पाते हैं। अच्छा, मतलब वो जो है बिना मतलब का बात है, सही बेगर मतलब के घूमते हैं, बेगर मतलब के बकते रहते हैं, उनका कोई काम नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद पहला बार बिहार आ रहे हैं, स्वागत कीजिएगा उनका। हम लोग का स्वागत करेंगे, उनके कर्ज करते उनका स्वागत नहीं करता है तो हम लोग क्या करेंगे स्वागत है। उनका कर्ज करते उनका स्वागत नहीं करता है, ना उनका बात मानता है। अच्छा, तो चलिए और भी लोग मौजूद हैं, क्या कहिएगा सर? राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार में 18 जनवरी को, इसलिए आ रहे हैं। वो आ रहे हैं संविधान सुरक्षा सम्मेलन करने। उनका मानना है कि संविधान खतरे में है। राहुल जी के अनुसार यदि संविधान खतरा में है तो राहुल जी भारतीय नागरिक को यह पहले जवाब दें कि संविधान का मंदिर जो है उसमें वो साल में 6 महीना हाउस से बाहर रहते हैं, तो संविधान से जब आप बाहर रहते हैं और संविधान को एक डेग आप आगे बढ़ने नहीं देते हैं तो आप क्या सुरक्षा कीजिएगा? संविधान को तो आप सत्यानाश कर रहे हैं। अगर आप वास्तव में संविधान बचाना चाहते हैं तो पहले आप 365 दिन जब जब सदन चले तो उसमें बैठिए, बहस कीजिए, आम जनता का मुद्दा उठाइए, तब न जानेंगे संविधान का आप सोचा कर रहे हैं। तो आप तो संविधान को अपने नाश कर रहे हैं, तो जनता के बीच में जाके क्या कीजिएगा? जनता आपसे ज़्यादा संविधान जानती है और इसलिए आपको जनता को सिखाने का जरूरत नहीं है, भारत की जनता। अच्छा, बिहार में विधानसभा को चुनाव भी आने वाला है 2025 में, तो ऐसे में कांग्रेस ज़्यादा मजबूत या फिर भाजपा ज़्यादा मजबूत बिहार में? कहाँ भाजपा कहाँ कांग्रेस, दोनों में आप जो तुलना कर रहे हैं ये आपकी कमजोरी है। या आप यह पूछते हमसे कि आरजेडी कमजोर की कांग्रेस कमजोर? अच्छा, आपका सवाल यह होना चाहिए। अच्छा, चलिए मेरा यही सवाल है कि आरजेडी ज़्यादा कमजोर या फिर कांग्रेस ज़्यादा कमजोर? इसमें है अगर कांग्रेस और आरजेडी दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। आरजेडी का अपना वोट बैंक है, कांग्रेस का टोटल वोट बैंक ऑलरेडी भाजपा में माने शिफ्ट हो चुका है, ऑलरेडी शिफ्ट है अभी जो चल रहा सिलसिला। तो जब तक भाजपा का वोट कट के कांग्रेस में नहीं जाएगा तब तक कांग्रेस बिहार में मृत के समान है। जब तक यह वोट कट के नहीं जाएगा तब तक कांग्रेस का बिहार में कोई उपाय नहीं। अच्छा, राहुल गांधी का स्वागत कीजिएगा? स्वागत तो अरे जब मेरे विपक्ष के नेता हैं, स्वागत करना मेरा अधिकार है, चाहे हम कोई पार्टी में रहें कोई दल में रहें। वो हम भारत के विरोधी दल के नेता हैं, स्वागत करना हमारा फर्ज है, चाहे कोई आ जाए, नरेंद्र मोदी जी आ जाएं चाहे राहुल जी आ जाएं, हम लोग आम जनता के लिए सब बराबर है। अच्छा, चलिए तो किस प्रकार से बिहार के जो लोग हैं वो राहुल गांधी के बिहार आगमन पर अपना अपना जो है वो राय दे रहे हैं। जी सर, क्या कहिएगा? पहले राहुल जी संविधान को मानते हैं? आपको सुनिए नहीं सुनिए ना, हम संविधान का एक कॉपी लेकर के चलते हैं वो साथ में। आपका सवाल खत्म हो गया ना जी। राहुल जी ये जब मनमोहन जी स्वर्गीय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, अगर आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छा तरह से याद होगा जो मनमोहन सिंह का पास किया हुआ अध्यादेश सरेआम सड़क पर सरेआम पब्लिक के बीच में फाड़ देते हैं। वो संविधान को मानते हैं और कहते हैं संविधान को हम सुरक्षित करने चल रहे हैं। उनका जो पार्टी का जो संविधान है उसको वो मानते हैं। देखिए, अपने मियाँ मिट्ठू बनना बहुत आसान काम है और मैं तो चैलेंज दे के कहता हूँ जब तक राहुल गांधी विपक्ष का नेता रहेगा या कांग्रेस का नेता रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला इस देश में कोई नहीं है। अच्छा जी, ये राहुल गांधी की नौटंकी से पब्लिक में नरेंद्र मोदी के कद का या मतलब विपक्ष में नरेंद्र मोदी का कद का कोई नेता तो दिखे जो पब्लिक उस पर ये करे, भरोसा जताए। ये नौटंकी करने से नेता बन जाएंगे? फैक्ट्री से आलू उगाने लगेंगे, मशीन से जलेबी बनाने लगे, ऐसा संभव होता है क्या? जब जब कोई विपत्ति आती है इंडिया में, आप याद कीजिए कोरोना के दोनों काल, ये राहुल गांधी कहाँ चल गए थे? शमशान गए थे क्या?
पब्लिक के बीच में क्यों नहीं दुख दर्द बांटे? अरे आप मदद नहीं कर सकते, पब्लिक का हालचाल तो ले सकते हैं। ये वायनाड से जीत के आते हैं। जब वायनाड में जो अभी आपदा आई थी, उस समय राहुल गांधी कहाँ थे? उस समय कहाँ थे राहुल गांधी? खाली बोलने से नहीं होता। मणिपुर का भी वो लोग बात करते हैं। सुनिए ना, केवल बोलने से नहीं होता। मणिपुर में तो वो क्यों नहीं जाते हैं? वो लोगों का दुख दर्द क्यों नहीं बांटते हैं? लोगों की मदद क्यों नहीं करते हैं? केवल सरकार पर तोहमत लगाने से नहीं होता है। आप जनता के बीच में लोकप्रिय बनिए, और मीडिया के बीच में लोकप्रिय बनने से आप पीएम का ख्वाब देखते देखते बूढ़ा हो जाइएगा। उनके कुंडली में पीएम आती नहीं है। राहुल गांधी कुंडली में नहीं है? नहीं है, जाइए। अच्छा, बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। दिखवा लीजिएगा, गुस्सा नहीं है, ये हकीकत में बता रहा हूँ। जमीन पे उतर के काम कीजिएगा, पब्लिक के दुख दर्द में शामिल होइएगा, तब ना 10 गो पब्लिक आपका जयकारा करेगा। कि पद यात्रा करने से, बिहार आने से और केरल घूमने से। तो सुना आपने किस प्रकार से बिहार के जो लोग हैं, बिहार की जो पब्लिक है, वो राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए तैयार है। आपने देखा किस प्रकार से पब्लिक ने अपना अपना प्रतिक्रिया राहुल गांधी के बिहार आगमन पर दिया है। गौरतलब हो कि 18 जनवरी को राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं, जो कि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बिहार आएंगे। बाकी पब्लिक के इस ओपिनियन के बाद आपका जो कुछ भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।